हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमएचएस गुरुकुल। आज का जो हमारा टॉपिक है क्लास 10th का सेकंड चैप्टर एसिड्स बेस एंड सॉल्ट का टॉपिक है, जो कि मैं आपको आज कराने वाली हूँ बेसिस। एसिड हमारा ऑलरेडी हो चुका है। तो बेसिस क्या होते हैं? जो बिटर इन टेस्ट होते हैं या जो स्वाद में कड़वे होते हैं, दो सब्सटेंसेस व्हिच आर बिटर इन टेस्ट आर नोन एज बेसिस। ठीक है, बस इसकी इतनी डेफिनेशन है कि जो कड़वे होते हैं। अब हम कड़वे हैं तो टेस्ट तो करके देख नहीं सकते कि कड़वे हैं, और ऐसे भी बेसिस में आता है मोस्टली द सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंसेस लाइक कॉस्टिक सोडा, लाइम एंड वॉशिंग सोडा। ये सब जो है वो क्या है? बेसिस है। ये टेस्ट में कड़वे तो होते हैं, बिटर इन टेस्ट तो होते हैं, साथ में हम इन्हें टच करते हैं तो सोपी होता है, सोप जैसे होता है ना, स्लिपरी वैसा टच होता है। तो जितने भी बेसिस होते हैं वो क्या होते हैं? सोपी टू टच होते हैं। अगर हम टच करते हैं तो जैसे हम साबुन को टच करते हैं वैसा फील होता है। तो बेसिस, एसिड और बेस का कंपैरिजन किया जाए तो बेस की डेफिनेशन जो है वो बहुत सिंपल है कि दो सब्सटेंसेस व्हिच आर बिटर इन टेस्ट आर नोन एज बेसिस एंड दोज आर सोपी टू टच इज नोन एज बेसिस। उसके बाद देखो क्या है, कुछ बेसिस जो होते हैं वाटर में सोल्यूबल होते हैं, कुछ एक जो है वो नहीं होते। बट हमने जो करना है क्लास 10th में वो करना है जो वाटर के अंदर सोल्यूबल होते हैं, और जो बेसिस वाटर में सोल्यूबल होते हैं उसे हम बोलते हैं अल्कली। आपके पास मोस्टली वर्ड जो आगे 11th में जाओगे या हायर क्लासेस में जाओगे तो बेस वर्ड जो है वो यूज ही नहीं होगा, रेयर यूज होगा बेस, मोस्टली यूज होगा अल्कली। अल्कली का मीनिंग क्या होता है? जो वाटर के अंदर, मीन्स हम ये बात करें वाटर प्लस बेस, या जो बेस वाटर के अंदर सोल्यूबल होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? अल्कली बोलते हैं। या हम ये भी बोल सकते हैं कि अनदर नेम ऑफ बेसिस आर अल्कली, कि बेसिस का जो अनदर नेम है वो क्या है? अल्कली है। तो अल्कली और बेस दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, दोनों एक ही टर्म है। वाटर के अंदर जो सॉल्युबल होता है उसे हम क्या बोलते हैं? अल्कली बोलते हैं। अब देखो कुछ एक बेसिस हैं। अब बेस तो मैंने बता दिया कि टच होते हैं, ये केमिकल सब्सटेंसेस, बट हमें जो केमिकल्स मिलते हैं लैब में, हम जो केमिकल लेते हैं हम उन्हें टच करके नहीं देखते, हम उनकी रिएक्शन करवा के देखते हैं। तो बेस का एक हमारे पास क्या रहता है, क्या उसका है, देख के हम बता सकते हैं केमिकल फॉर्मूला की ये बेस है जिसमें पीछे OH नेगेटिव हो, जिसके फॉर्मूला में, केमिकल फॉर्मूला में OH हो। लाइक हम बात करें NaOH, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। ठीक है, जिसमें OH नेगेटिव होता है उसको हम बेसिस बोलते हैं, जिसमें H पॉजिटिव होता है उसको हम एसिड्स बोलते हैं। या हम ये भी बोल सकते हैं कि जो वाटर में सोल्यूबल होने के बाद, आफ्टर सॉल्यूशन के बाद, जैसे हमने बात किया NaOH है, ठीक है, ये एक बेस है, हमें पता है कि ये बेस है, बट हम इसका पता कैसे लगा सकते हैं? तो अगर आप किसी बेस को वाटर के अंदर अगर सोल्यूबल करते हैं, हमने इसको वाटर में ऐड कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा? Na पॉजिटिव अलग हो जाएगा, OH नेगेटिव अलग हो जाएगा। ठीक है, जो वाटर में सोल्यूट करने के बाद, सॉल्यूशन बनाने के बाद जो OH नेगेटिव देते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। और जो H पॉजिटिव देते हैं उनको एसिड्स बोलते हैं। इसलिए सारे बता रही हूँ कि कंफ्यूज नहीं होना। तो दोनों में डिफरेंस यही है कि H पॉजिटिव देते हैं, ये OH नेगेटिव देते हैं। तो बहुत सारे हमारे पास, और ये आपको फॉर्मूला वैसे भी बनाना आता है, मैंने बताया भी हुआ है, एक बार दोबारा रिपीट कर देती हूँ। देखो लाइक हमारे पास Na के ऊपर 1 पॉजिटिव चार्ज होता है, आपको पता है पीरियोडिक टेबल में से मैंने सारा आपको बताया हुआ है कि चार्ज कैसे निकालते हैं। तो Na पॉजिटिव 1 पॉजिटिव और OH नेगेटिव 1 नेगेटिव, ये दोनों आपस में रिएक्शन करके क्या बना देंगे? NaOH बना देंगे। ये मैंने इसलिए बताया। अब मैं एक फॉर्मूला लिखूंगी MgOH ट्वाइस। अब मैंने लिखा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसका नाम, इसका भी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ही होगा, हम इसको मैग्नीशियम डाइहाइड्रोक्साइड नहीं बोलेंगे। दिस वन इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अब मैंने ये OH ट्वाइस क्यों लगाया? क्योंकि Mg पे क्या होता है? 2 पॉजिटिव चार्ज होता है, और 1 OH पे क्या होता है? ओनली 1 नेगेटिव होता है। तो पॉजिटिव नेगेटिव हमें क्या करने पड़ते हैं? बैलेंस करने पड़ते हैं। इसलिए हमने यहाँ पे आगे 2 लगा दिया, जिससे हमारा चार्ज बैलेंस हो गया और क्या बन जाएगा? MgOH ट्वाइस बन गया।
तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज ऑल्सो ए बेस, इसमें भी क्या है, OH नेगेटिव है। अब देखो बेस बता देती हूँ मैं आपको पहले कौन कौन से हैं। वैसे तो मेटल प्लस में वो कर लो आप, OH कर दो, KOH, दिस वन इज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बिकॉज K जो है वो पोटेशियम होता है और OH जो होता है वो हाइड्रोक्साइड होता है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सेकंड लिख सकते हैं हम सोडियम हाइड्रोक्साइड, थर्ड वन इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, फोर्थ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, फिफ्थ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। ये सारे हमारे पास क्या है, बेसिस हैं। और इन सब बेसिस को अगर हम वाटर के अंदर सॉल्युबल करते हैं, जैसे मैंने इसको वाटर के अंदर अगर सॉल्युबल किया, वाटर में इसको डाल दिया, तो हमारे पास क्या मिलेगा, अगर हम इसको वाटर में डालते हैं तो हमें मिलेगा Ca2 पॉजिटिव प्लस में 2OH नेगेटिव। तो हमें क्या मिल रहा है, OH नेगेटिव मिल रहा है। तो जो वाटर में सोल्यूशन सॉल्युबल करने के बाद हमें OH नेगेटिव देते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। और ये बिटर इन टेस्ट होते हैं। और थर्ड, इनकी एक और थर्ड है, सिम्टम्स बोल सकते हैं या इसके कैरेक्टरिस्टिक बोल सकते हैं कि बेस कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट मैंने बोला बिटर इन टेस्ट होते हैं, सेकंड सोपी इन टच होती है, थर्ड देखो क्या होता है, ये एसिड को न्यूट्रलाइज करते हैं, न्यूट्रलाइज्ड एसिड। एसिड को कैसे न्यूट्रलाइज करते हैं, लाइक हम एक एसिड ले लेते हैं, एसिड हम कौन सा HCl ले लेते हैं, HCl प्लस हमने क्या ले लिया, बेस ले लिया NaOH, ठीक है। अब कोई भी एसिड है, बेस उसको क्या करता है, न्यूट्रलाइज करता है। किस लिए करेगा, देखो इसके ऊपर होता है H पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव, OH नेगेटिव। ये पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में बॉन्ड बना के एक सॉल्ट बना देंगे NaCl, प्लस ये OH नेगेटिव और H पॉजिटिव क्या बना देते हैं, वाटर बना देते हैं। तो मींस हम ये भी बोल सकते हैं कि बेसिस आर दोस केमिकल कंपाउंड्स व्हिच न्यूट्रलाइज द एसिड, कि जो एसिड को न्यूट्रलाइज करते हैं उनको भी हम क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। तो ये 3 सिम्टम्स थे बेसिस के, ये बेस की कैरेक्टरिस्टिक्स है और ये बेस कौन कौन से हैं। उसके बाद हमने करना है बेस का कि स्ट्रॉन्ग बेसिस और वीक बेसिस कौन से होते हैं। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ इसके, बिटर इन टेस्ट, सेकंड सोपी टू टच, मेरी राइटिंग भी आपको थोड़ी सी मुश्किल से समझ आएगी। थर्ड क्या है हमारा, न्यूट्रलाइज्ड एसिड। एसिड को क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज करते हैं। ये तीनों हमारे पास बेस के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये हमारे पास बेसिस हैं। थर्ड हमारे पास है, हमें बताना है स्ट्रॉन्ग बेस, मैं Hb से डोनेट कर रही हूँ स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस को मैं करूंगी Wb से। स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस ऐसे मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आपको पता होगा, क्योंकि जो एसिड्स होते हैं स्ट्रॉन्ग वीक वैसे ही बेसिस होते हैं। स्ट्रॉन्ग बेसिस आर दोज केमिकल सब्सटेंसेस व्हिच कंप्लीटली डिसॉल्व इन वाटर। हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो 100% क्या हो जाते हैं, ब्रेक डाउन हो जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं। और ये क्या होते हैं, पार्शियली होते हैं, पार्शियली डिसॉल्व होते हैं, या मान के चलो 50 to 60% जो है वाटर के अंदर डिसॉल्व होते हैं। तो जो कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाते हैं उन्हें हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग बेसिस, जो कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होते उसे हम क्या बोलते हैं, वीक बेसिस बोलते हैं। अब जो हम स्ट्रॉन्ग बेसिस का एग्जांपल लें तो हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस कौन से होंगे, NaOH इज स्ट्रॉन्ग बेस, KOH इज स्ट्रॉन्ग बेस, और वीक बेस में सबसे ज्यादा आता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये जो है हमारे पास क्या है, वीक बेसिस है, NH4OH2OH। और यहाँ ये भी हमारे पास वीक बेस में आता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो आपको ये पता होना चाहिए कि स्ट्रॉन्ग बेसिस कौन से होते हैं, वीक बेसिस कौन से होते हैं। साथ साथ में आपको इसकी एग्जांपल्स भी पता होने चाहिए, क्योंकि आपके पास समटाइम्स ऐसा आता है कि कुछ फोर वो दे दिए ऑप्शंस और आपको ये बताना है कि इसमें से वीक बेस कौन सा है। तो आपको ये एग्जांपल्स इसमें जितने भी हैं बुक में आपको लर्न होने चाहिए। मेनली जो है वो यही है जो मैंने लिखवा दी, और जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं, वो भी क्या है, NaOH और KOH जो है वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है।
तो ये था हमारा बेस की डेफिनेशन मान लो, बेस की प्रॉपर्टीज मान लो। अभी हमने जो नेक्स्ट करना है वो हम करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज, वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने से पहले ये वीडियो को देख के मुझे कमेंट सेक्शन में बताना आपको कैसे लगा, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया, न्यू स्टूडेंट्स हो तो पहले सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, बाय बाय।